घने जंगल में चुड़ैल और भेड़िया मानव दावत की तैयारी कर रहे थे। अरे चुड़ैल बहन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जब हम खुद इंसानों को खाते हैं तो भला हम उन्हें क्यों खाने पर बुला रहे हैं? चुड़ैल कहती है अरे मेरे प्यारे भेड़िया मानव, तुम इतने समझदार होते तो क्या ही बात थी। तुम बस चुपचाप इंसानों को बुलाओ और उन्हें खाना खिलाओ, बाकी का तमाशा बाद में देखना। भेड़िया मानव कहता है ठीक है, जैसा तुम कहो चुड़ैल बहन। भेड़िया मानव गांव की ओर जोर से आवाज लगाता है और सबको दावत में आने का न्योता देता है। सुनो सुनो गांव के सभी लोगों, अब से हम आपसे दुश्मनी मिटाना चाहते हैं और हमारी दुश्मनी के खात्मे के जश्न में हमने एक दावत रखी है। आइए और स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवानों का मजा उठाइए। भेड़िया मानव के न्योते के बाद गांव में बहस छिड़ जाती है। कुछ का कहना था कि अरे मैं तो कह रहा हूँ इन पे कभी भरोसा मत करो, ये हमें फंसाने के लिए हमें दावत पे बुला रहे हैं। कोई कहता है अरे नहीं भैया, अगर बेचारे ये सुधरना चाहते हैं तो हमें एक मौका तो देना ही चाहिए, उन्हें उनकी गलती का एहसास कराने के लिए। मैं तो कहता हूँ हम सबको वहाँ चलना चाहिए। आखिर में दो लोगों ने फैसला किया कि कोई जाए या ना जाए, हम तो जा रहे हैं। ऐसा कह के दोनों दावत में निकल जाते हैं। अरे अरे आइए, बस आप दोनों ही? चलो कोई बात नहीं, आइए देखिए हमने आपके लिए कितने अच्छे अच्छे व्यंजन बनाए हैं। दोनों ने भरपेट खाना खाया और फिर वहाँ से चले गए। तभी भेड़िया मानव कहता है अरे चुड़ैल बहन, तुमने उन्हें ऐसे ही जाने दिया? मुझे लगा तुम कुछ तो करोगी। चुड़ैल कहती है अरे मेरे भले भेड़िए भाई, यही तो तुम समझ नहीं सकते, इनका जाना कितना जरूरी है। अगर ये वापस नहीं जाते तो पूरा गांव भी कभी यहाँ नहीं आएगा, इसीलिए मैंने उन्हें जाने दिया। भेड़िया मानव कहता है अरे वाह मेरी चुड़ैल बहन, तू तो सच में बहुत समझदार है। उधर जब दोनों को गांव के लोग दावत से लौटते देखते हैं, वे उत्सुकता से उनसे पूछने लगते हैं अरे रघु और राजू, तुम दोनों तो वापस आ गए, तुम्हारे साथ क्या हुआ था वहाँ? रघु कहता है अरे हुआ क्या, मजा आ गया। चुड़ैल बहन और भेड़िया भाई दोनों ने हमारी बहुत आवो भगत की और बड़े ही स्वादिष्ट स्वादिष्ट पकवान खिलाए हमें। उन्होंने कहा कि बाकी सब क्यों नहीं आए। अब हम उन्हें कैसे बताएं कि बाकी सब तो मूर्ख हैं। हा 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 हा। उन दोनों की बातें सुनकर सब ये फैसला करते हैं कि उन्हें भी एक बार दावत में चलकर भेड़िया मानव और चुड़ैल की बातों पर भरोसा करना चाहिए। आखिर में सब दावत के लिए निकल पड़ते हैं। अरे हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा, देखो जरा भेड़िया भाई, हमारी दावत में पूरा का पूरा गाँव आया है। भेड़िया मानव कहता है अरे हाँ मेरी प्यारी बहन, ये कितनी अच्छी बात है। गांव के मुखिया पूछते हैं देखो हम तुम दोनों पर भरोसा कर रहे हैं और इसीलिए यहाँ आए हैं, हमें धोखा देने की कोशिश बिल्कुल मत करना। भेड़िया मानव कहता है अरे बिल्कुल नहीं, आप यकीन मानिए, इसमें हमारी कोई साजिश नहीं है। आप बेफिक्र होकर दावत का मजा लीजिए। पूरे गांव के लोग दावत खाने में जुट जाते हैं, पर ये क्या, अचानक ही सब के सब चूहों में बदल जाते हैं। भेड़िया मानव कहता है वाह वाह मेरी बहन, तो ये थी तेरी तरकीब। मान गया मैं तेरे दिमाग को। इतने सारे चूहे खा के तो मुझे हफ्तों तक खाने की जरूरत नहीं पड़ने वाली। चुड़ैल कहती है तो अब हम भी दावत का मजा उठा ले भाई। दोनों ही जैसे दावत का मजा लेने चूहे खाने जाते हैं, वहाँ पर लिटिल सिंघम आ जाता है। वाह चुड़ैल और भेड़िया मानव, पूरे गांव को दावत में बुलाकर उनका शिकार करने की तरकीब तो बहुत अच्छी थी तुम्हारी, पर अफसोस जब तक लिटिल सिंघम जिंदा है उसके गांव के किसी एक आदमी को भी कुछ नहीं हो सकता। इतना कह के लिटिल सिंघम और भेड़िया मानव में घमासान युद्ध होने लगता है। और लिटिल सिंघम आखिर उन्हें हरा ही देता है। पर ये लोग जो चूहे बन गए हैं, इनका क्या करें? लिटिल सिंघम लेडी सिंघम को मदद के लिए बुलाता है। लेडी सिंघम कहती है लिटिल सिंघम, वापस चूहे से इंसान बनाना है तो लोगों को पहले वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और कमेंट में यस टाइप करना